बहुत हम लोग ये भूत प्रेत चक्कर में ये सब ये सब बहुत सारे पैसे बर्बाद। यहाँ आने से 6 महीने पहले ही जो यही तरफा करता शराब इसमें हमारे पिता 40,000 रुपये दे के आए, कुछ नहीं। फिर हमारे यहाँ एक सोनार है पप्पू का, तो वही यहाँ आते थे, वो हमको 6 महीने पहले ही बताए थे। हम लोग आ नहीं पाते, जहाँ बोल देते थे वहाँ जा ही नहीं पाते। लेकिन उस दिन हमको बम्बई से आए हम रिटर्न, और फिर वहाँ से डायरेक्ट हमको यही आया कि गुरु के यहाँ जाना ही है। तो फिर हम कहे कि गुरु जी के यहाँ मस्त में बहुत ठंडी थी, 25 दिसंबर का दिन था। तो उस समय हम उनके यहाँ 6 बजे सुबह आए, तो वो बोले इतना सुबह हमारे बस की बात नहीं है कि हम मोटरसाइकिल से यहाँ तक जाए, हम फिर कैसे चलेंगे। तो बोले कि 4 चक्का हमारे पास चले, चलिए। फिर मंगलवार का दिन था, तो हम यहाँ आए, तो गुरु जी से बातचीत हुई, तो हमको समय दिए। तब तक हमारे पास कुछ नहीं था, ऐसा हम लोग सोच नहीं थे। कमाने को 6 भाई हैं, 6 ही लगभग कमा रहे हैं, और पिताजी हमारे भी वॉचमैनी करते हैं, सब कमा ही रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं बनता था। सब आते थे पैसा खर्च। ये बताइए तो क्या समस्या थी? समस्या ये भूत प्रेत चक्कर में सब यही परेशान थे, और घर द्वार तो बन ही नहीं पाता, कुछ बढ़ ही नहीं पाता। जब से गुरुजी गए, एक बार ही गए गुरुजी, उसके बाद गुरुजी खाली जहाँ बैठे थे बोले इधर से ही शुरू करो, हाथ दिखाए कहीं इधर से ही शुरू करो। खाली हम लोग ने खाली पत्रा रखा, पत्रे से नक्शा आज ऐसा बदल दिए हैं। फिर 15 दिन के अंदर फिर ये आया अपना 7 फरवरी को शायद निकला गुरु के यहाँ, महीने आते हुए लास्ट सोमवार तक, 5वां सोमवार तक आ जाते। तो गुरु बोले अभी समय आ गया है, घर शुरू कर। तब तक हम लोग के पास कुछ नहीं था, हमारे पास सिर्फ 40,000 रुपये, वो भी हमने घर के चोरी से रखा था। उसमें से 15,000 रुपये खर्चा करते, 25,000 रुपये था मेरे पास। 25,000 रुपये में वही शुरू किया हमने। उससे शुरू करते ही नेव खना, उसमें बहुत सारे बाधा आए कि दिक्कत इतना आया कि रुक जाएगा। बहुत सारे लोग गांव के आसपास के लोग सब बहुत सारे कोशिश किए कि कहाँ से इतना जल्दी क्या होगा, कहाँ से पैसा आ गया। सब यही परेशान थे कि इतना बड़ा घर कैसे बना। लेकिन गुरु जी की कृपा हुई, और एक भी काम हमारा रुका नहीं, और हम लोग को खुद ही नहीं समझ में आया कि पैसा आया कहाँ से इतना। इस समय हम लोग के 28 लाख रुपए लगभग खर्चा कर चुके। ये बताइए जो है आपका नक्शा देख करके गुरुजी क्या बताए थे, क्या किस कारण से आप लोग परेशान? गुरु जी हमके कहे बोले उस समय कि जब सब ठीक हो जाएगा, अब यहाँ आ गए हो तो कोई दिक्कत नहीं होगी, और कोई भी कुछ भी भूत प्रेत चक्कर में मत। आप जो अपना नक्शा दिखाए तो क्या कारण गुरुजी बताए, किस वजह से आप लोग ऐसे डिस्टर्ब थे? कारण तो ऐसा कि वो जगह ही खाना का जगह चेंज कर पाए। बहुत सारे से ऐसे जो है कि घर में रहते थे, वो घर में भी अच्छा नहीं था। नहीं, समस्या क्या हो रही थी? समस्या यही सब, कोई क्या बीमार हो रही थी? उससे समस्या मतलब क्या हो रही थी, क्या तकलीफ अभी बढ़ रही थी देखिए, आपको? बीमार तो हम लोग साल में कोई ना कोई पड़ता ही था। हाँ, यही चीज मतलब और उसके बाद फिर कोई ना कोई परेशानी। अगर हमारे लोग के पास पैसा हो गया 1,50,000 2 लाख हो गया, तो कुछ ना कुछ दिक्कत हो जाता था। पैसा खर्चा एक साथ जमा ही नहीं कर पाते, हम लोग सोचते रह जाते थे पैसा कहाँ से जमा करे कि हमारे पास 10 लाख 5 लाख हो तो हम घर बनाए या कुछ काम करें। क्या जब आप दवा करा रहे थे उस समय आराम मिल रहा था? आराम तो हो जाता, फिर थोड़ा दिन फिर कुछ ना कुछ। भाई मेरा बीच में हम लोग डेयरी खोले थे, मेरा भाई एक्सीडेंट कर दिया था, हम लोग उसमें बहुत पैसा हम बर्बाद कर दिए, तो उसकी वजह से सब टूटते जा रहा। जब जैसा आगे सोच ले वहीं से सब खत्म। पैसा जब आगे सोच ले कि हमको ये काम करना है इस साल, तभी पैसा खत्म। हम लोग के कुछ ना कुछ परेशानी आ जाती, जैसे अभी कोई परेशान हो जाता। मेरा भाई 7 दिन बंद था। जब आप यहाँ आए वास्तु एंड रिसर्च सेंटर जब से यहाँ कितना कुछ परिवर्तन हुआ जी? जब से यहाँ आए हम, गुरुजी की कृपा हुई, तब से आज तक हमारे घर में बुखार तक नहीं आया बच्चे लोग। ऐसा हो गया? ऐसा, और आज तक बढ़ते ही गए। हम लोग 6 महीने में पूरा गांव का नक्शा ही समझो, जैसे बोलते हैं ना गांव नक्शा बदल गया, तो वहाँ वो रोड के नक्शे ही बदल दिए हम लोग। ऐसा इतना आपके जीवन में परिवर्तन, इतना परिवर्तन 6 महीने के अंदर। क्या कहेंगे इस रिसर्च सेंटर के बारे में? हमारे लिए तो बहुत खुशी की बात है, गुरुजी की कृपा ऐसे बनी रहे।